नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम एनालिसिस करेंगे एक पैकेजिंग कंपनी का जिसने पैकेजिंग की दुनिया में नया रिवाज चला दिया और इस सेक्टर में मार्केट लीडर बनी और अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। कंपनी जिस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है वो इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है या फिर इसको कंपनी का मोड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है मोल्टेक पैकेजिंग। अब हमें ये पता लग गया कि ये कंपनी पैकेजिंग में है, तो अब हमें ये पता करना है कि कंपनी किस तरह की पैकेजिंग में है और कंपनी अपने पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या करती है कि इसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं। दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी प्लास्टिक पैकेजिंग में है, प्लास्टिक पैकेजिंग में भी रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग। अब दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊँगा कि क्या चीज़ इस कंपनी को स्पेशल बनाती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये कंपनी पैकेजिंग की दुनिया में एक नया रिवाज लाई। वो इसलिए कहा क्योंकि पहले के टाइम में देखा गया है कि ज़्यादातर पैकेजिंग टिन के डब्बों में होती थी, जैसा कि पेंट के डब्बे हो गए, ऑटोमोबाइल ऑयल के डब्बे हो गए, पर अब ऐसा नहीं है। मोल्टेक पैकेजिंग ने इसमें एक नई शुरुआत की है, प्लास्टिक के डब्बे इन कंपनीज़ को प्रोवाइड करके। तो दोस्तों, अब सोचा जाए सिर्फ प्लास्टिक के डब्बे ही तो हैं, इसे तो कोई भी बना सकता है। तो इनके डब्बों में ऐसा क्या है जो ये कंपनी की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो रही है। इसको समझाने से पहले हम समझेंगे कि जो डब्बे कई के ऊपर की लेबलिंग होती है वो 3 तरह की होती है। पहली होती है स्क्रीन प्रिंटिंग, सेकंड प्रिंटिंग थ्रू हीट एंड प्रेशर और थर्ड होती है IML। IML मीन्स इन मोल्ड पैकेजिंग। सबसे पहले हम स्क्रीन प्रिंटिंग और प्रिंटिंग थ्रू हीट एंड प्रेशर को समझेंगे। स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या होता है, कंपनी सिंपल डब्बा बनाती है और उसके ऊपर स्क्रीन से प्रिंट कर देती है। और प्रिंटिंग थ्रू हीट एंड प्रेशर में क्या होता है, डब्बे के ऊपर की जो लेबलिंग को हीट एंड प्रेशर के थ्रू लगाया जाता है। अब इन दोनों ही मेथड में क्या होता है, जो डब्बे के ऊपर की लेबलिंग जो होती है वो या तो कुछ टाइम बाद या फिर रफ़ यूसेज के दौरान इनकी लेबलिंग ख़राब हो जाती है या फिर स्क्रैच करने पर वो उखड़ जाती है या फिर वो वियर एंड टियर हो जाती है। पर अगर हम तीसरे टाइप की पैकेजिंग की बात करें जो कि IML है, मीन्स इन मोल्ड पैकेजिंग, इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब कंपनी अपने डब्बे बनाती है तो ये लेबलिंग बनाते हुए उसमें इनमोल्ड कर देती है, मतलब लेबलिंग को ही इनमोल्ड कर देती है। मतलब लेबलिंग भी एक डब्बे का हिस्सा ही बन जाती है, इस जिससे इनकी लेबलिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और ड्यूरिंग रफ़ यूज़ करने पर भी उनकी लेबलिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और मोल्टेक पैकेजिंग इसी कंसेप्ट पर अपना काम करती है और अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। अब इस टाइप की पैकेजिंग के भी कई सारे फ़ायदे हैं। पहला तो जो कंपनी इनका डब्बा लेकर अपना प्रोडक्ट बेचेगी उनका तो फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, क्योंकि इनकी लेबलिंग तो कहीं जाने वाली नहीं है। और दूसरा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है, जब सामने कंपनी का नाम आपके आसपास रहता है तो कई बार तो लोग यहाँ तक कह देते हैं कि इसका तो डब्बा भी ख़राब नहीं हुआ, पेंट तो क्या ही ख़राब होगा। तो दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि मैं बार बार पेंट ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका मेजर बिजनेस पेंट सेगमेंट में है। वैसे तो कंपनी 3 सेगमेंट में है, पहला पेंट सेगमेंट, दूसरा लुब्रिकेशन सेगमेंट, थर्ड FMCG फूड सेगमेंट। कंपनी ऑलमोस्ट 50 to 60% पेंट सेगमेंट में है और बाकी का दोनों सेगमेंट में। इनके सबसे बड़े क्लाइंट एशियन पेंट हैं, जिनसे इनको बहुत बड़ा रिवेन्यू होता है। तो हमें ये तो पता है कि एशियन पेंट एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, तो अगर एशियन पेंट में अगर लगातार ग्रोथ हो रही है तो मोल्टेक पैकेजिंग में भी होगी, और जो कि हम देख भी सकते हैं। और इनके लिए एशियन पेंट की वैल्यू ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन्होंने अपने 2 प्लांट स्पेशली एशियन पेंट्स के प्लांट के पास खोल दिए हैं ताकि इनके सप्लाई में कभी कमी ना आए और एशियन पेंट की डिमांड को हमेशा पूरी करते रहें। अब बात आती है कि मोल्टेक पैकेजिंग अपनी ग्रोथ को और कैसे एक्सपेंड कर सकती है। उसके लिए इन्होंने अपने डब्बे FMCG सेक्टर में लॉन्च किए हैं, जैसे कि आइसक्रीम के डब्बे हो गए, कैडबरी के डब्बे हो गए, और इसमें इन्होंने प्रीमियमाइजेशन पर इतना ध्यान दिया है कि कस्टमर डब्बे को देख के ही अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो फूड कंपनी भी इन्हीं की कंपनी को प्रेफर करती है, क्योंकि उनकी सेल्स में जंप देखने को मिलता है। और FMCG सेगमेंट में मोल्टेक को मार्जिन्स भी अच्छे मिलते हैं, मतलब एक डब्बे पे ज़्यादा कॉस्ट मिल जाती है और FMCG सेगमेंट में वॉल्यूम तो ज़्यादा रहती ही है, तो कंपनी का रिवेन्यू इससे लगातार बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं इनके कस्टमर्स की।
इनके कस्टमर्स भी अपने अपने सेक्टर्स में मार्केट लीडर हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, एफएमसीजी सेक्टर में एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, अमूल, लुब्रिकेंट्स में हो गया कैस्ट्रॉल। अब इसमें आपको एक चीज़ और अच्छी मिलेगी कि एशियन पेंट और बर्जर पेंट्स हैं तो कॉम्पिटिटर्स, आईटीसी और नेस्ले आपस में तो कॉम्पिटिटर्स हैं, बट दोनों ही मोल्टेक के कस्टमर्स हैं, जिससे इनके बिज़नेस को और भी ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं इनके मोड की। कंपनी का मोड एक तो आईएमएल में है ही, मींस इनमोल्ड लेबलिंग में, और दूसरा इन्होंने क्यूआर कोड आईएमएल भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, मींस इन्होंने क्यूआर कोड को भी इनमोल्ड कर दिया है, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी कोई नहीं कर सकता और बड़ी बड़ी कंपनी की रेपुटेशन हाई रहती है, क्योंकि कोई भी उन कंपनीज़ के नाम पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएगा। और जैसा कि आपको पता ही है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपनी रेपुटेशन के लिए कुछ भी करने को रेडी रहती हैं। तो इससे मोल्टेक का बिज़नेस बहुत ही हाई प्रिसीजन वाला हो जाता है। अब जो ये मशीनरी यूज़ करते हैं वो इन्होंने खुद बनाई है, जबकि जो अदर कंपनीज़ हैं जो थोड़ा बहुत आईएमएल सेगमेंट में हैं भी, वो लोग मशीन्स को इंपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ इनको बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है और इनकी कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इनकी मशीन्स की जो सर्विसिंग है एंड स्पेयर्स की जो कॉस्ट में इनका खर्चा आता है वो बहुत ही सस्ते में हो जाता है। और साथ ही साथ ये लोग कैपेक्स भी कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया ये लोग अपना प्लांट कस्टमर के प्लांट के साथ ही खोल देते हैं। ऐसा ही ये लोग कानपुर में भी कर रहे हैं। ये लोग बर्जर पेंट के प्लांट के पास अपना भी एक प्लांट खोलने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी इनके आसपास भी आने वाली है, क्योंकि अभी इनके कॉम्पिटिटर्स आईएमएल में ही ठीक से नहीं आए हैं और ये लोग क्यूआर कोड आईएमएल तक आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों मोल्टेक का बिज़नेस देख के मैं तो हर डिप पर इसको बाय करने जा रहा हूँ। आप भी अपनी स्टडी करके इसको बाइंग का डिसीज़न लें। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।